हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं महेश दास महंत, आपका इंग्लिश शिक्षक। ओके, जैसे कि आपका डिमांड है, आपको ऑल टाइप्स ऑफ टेंस आपको सीखना है, तो मैं बेसिक से सिखाऊंगा कि टेंस को हम अच्छे तरीके से कैसे समझें, कैसे सीखें, और जिसके बाद आपको टेंस दोबारा पढ़ने की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। यदि कोई बात समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लें। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। चूँकि प्रेजेंट टेंस को या तो हम जो वर्तमान काल होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, है ना। तो प्रेजेंट टेंस को या तो सिंपल 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 प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ओके, या इसको हम दूसरे भाषा में सिंपल ना बोलकर सिंपल ना बोलकर इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, वो है इनडिफिनिट प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस। इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस भी हम इसको बोलते हैं। ओके, तो इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चितकालीन। ओके, ये तो है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं या इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ओके, तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। इंग्लिश टू इंग्लिश रूल्स आपको वो सब हम बाद में देखेंगे। पहले हम इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाया जाता है, इसको रूल्स क्या क्या होते हैं, या उसके इंग्लिश के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ये सभी हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम बात करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। कितने तरह के सेंटेंस बनते हैं? दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। पहला होता है मेन वर्ब वाली, मैन वर्ब्स वाली। ओके, पहला होता है मैन वर्ब्स, मैन वर्ब वाली। ओके, और दूसरा होता है टू बी वर्ब वाली। पहला होता है मेन वर्ब वाली और दूसरा होता है टू बी वर्ब वाली। अब यहाँ पर बात ये आता है कि मेन वर्ब क्या होता है और टू बी वर्ब क्या आता है। ठीक है, तो मेन वर्ब में क्या होता क्या है कि हम जितने भी हमारे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जितने भी हमारे क्रियाएं हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, जैसे खाना, पीना, नहाना, सोना, लेटना, घूमना, फिरना, मारना, रोना, खाना, मतलब जितने भी हमारे एक्शन हैं, जितने भी हमारे कार्य हैं, ठीक है, गो, स्लीप, डांस, राइट, वीप, क्राई, फाइट, बीट, ड्रिंक, प्ले, रिंग, सिंग, मतलब जितने भी एक एक्शंस वाले हैं, ओके, जिसमें किसी काम का होने का मतलब बोध हो, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब्स। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब्स। और टू बी वर्ब होता क्या है? टू बी वर्ब मुख्यतः 8 वर्बों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें आपके 8 वर्ब में कौन कौन से आते हैं? पहला है ईच। ओके, सेकंड नंबर है
आर, सेकेंड नंबर क्या है आर, थर्ड नंबर है एम, ओके, और फोर्थ है वाज, फिफ्थ है वेर, ओके, और बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीइंग, ओके। ये सब मिला के जो है 8 वर्ब्स आपके होते हैं, इनको हम टू बी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू बी वर्ब बोलते हैं। चलो हम काउंट करते हैं कितना होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्हीं 8 वर्ब्स को मिलाकर टू बी वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू बी वर्ब्स कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम टू बी वर्ब को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट टाइप का बनता है, तो दोनों टेंस को हम देखेंगे बारी बारी से। तो आज की वीडियो में हम मेन वर्ब्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो मेन वर्ब्स में होता क्या है कि इसमें जनरली मुख्य क्रियाओं को ऐड करने के लिए उसमें जोड़ा जाता है। ओके, तो मेन वर्ब्स के स्टडी करने से पहले ओके कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि हिंदी में स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लें कि जब हम सेंटेंस का फ्रेम करते हैं। ओके, अब आप बात करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। सेंटेंस होता क्या है? 2 या 3 वर्ड्स का एक समूह होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग आता है। क्या आता है? कंप्लीट मीनिंग आता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी बोलोगे कि यदि हम किसी वर्ड्स को उल्टा पलटा कर दें, ठीक है, उनका सेटिंग बिगाड़ दें, अब आप बोलोगे कि ये भी सेंटेंस है, तो नहीं, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रहा है। ओके, तो कंप्लीट ग्रुप मीनिंग जो आता है जिस वाक्य में, सेंटेंस में, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस में जनरली मतलब हिंदी में, इंग्लिश में उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। इंग्लिश में होता क्या है? इंग्लिश में होता क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है। सबसे पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। ओके, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब्स होता है, ठीक है। अब वर्ब्स के बाद क्या होता है? वर्ब्स के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद फुल स्टॉप होता है। तो इंग्लिश में ऐसा होता है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का ये फार्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब्स, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, और वर्ब्स, अब यहाँ पर बात करेगा कि हम हिंदी में कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में होता क्या है कि हिंदी का थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा सेटिंग में जो है अलग होता है। सब्जेक्ट को हम कर्ता भी बोलते हैं। ओके, हिंदी में सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट की बात यहाँ उल्टा हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, अब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब। हिंदी में ये है स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो हिंदी और इंग्लिश में इस तरह से सेंटेंस मतलब का फ्रेम किया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, आप ये नीचे हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में वो एक वाक्य लिखता हूँ। ठीक है, जैसे हिंदी में मैं एक सेंटेंस उदाहरण बना रहा हूँ, राम, ओके, राम आम खाता है। ओके, हिंदी में क्या हो गया, राम आम खाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि राम जो सब्जेक्ट है सबसे शुरू में आया है। ठीक है, उसके बाद आम जो कि ऑब्जेक्ट है बीच में आया हुआ है। ठीक है, और खाना वर्ब है तो सबसे लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में इस प्रकार से मतलब बनता है, शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट, बीच में ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब। खाता है वर्ब है तो ये लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी का सेटिंग होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ओके, तो अब देखिए इंग्लिश में होता क्या है। ओके, इंग्लिश में क्या होगा, तो सब्जेक्ट तो पहले आएगा, तो यहाँ पर राम लिख दिए। क्या लिख दिए, राम लिख दिए। ठीक है, अब राम के बाद क्या होता है इंग्लिश में, बीच में देखो क्या आया है, वर्ब आया है। क्या आया है, वर्ब्स आया है। ठीक है, तो वर्ब्स, तो यहाँ के वर्ब्स क्या है, खाना। वर्ब्स क्या है, खाना। ठीक है, तो यहाँ पर खाता है, क्या है, खाता है। तो सबसे पहले इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हम वर्ब्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब्स लगाते हैं। खाने का क्या होता है, ईट। ठीक है, ईट्स। तो यहाँ पर राम के बाद क्या हो जाएगा, राम ईट्स। ओके, आम, तो यहाँ पर आम लिख देंगे। मैंगो, राम ईट्स मैंगो। आप यहाँ पर देख लीजिए, राम सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हिंदी का और इंग्लिश का वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से इसमें सेटिंग किया जाता है। ठीक है, अब बोलते हैं कि यहाँ पर वर्ब में यस या यस क्यों लगा है, तो इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं। अभी मैं जो सेंटेंस आगे बताऊंगा उसमें इसके जो प्राथमिक रूल्स हैं उसको मैं आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नीचे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो अब समझाने के लिए था आपको कि इंग्लिश की हिंदी की स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अब हम नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, नीचे आपको मैं प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस होता है, ओके, तो सबसे पहले हम पहचान, हिंदी वाक्य में पहचान के लक्षण बता दें। हिंदी वाक्य में क्या होता है कि किसी वाक्य के अंत में ता या ती या ते होता है। क्या होता है, ता, ती, ते आदि लग रहता है और उसके साथ है या हो या है, या तो है रहेगा या हो रहेगा या है रहेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये जो आपका है ये सिंगुलर नंबर के लिए है, इसमें केवल एक ही व्यक्ति किसी नाउन का किसी सब्जेक्ट का बोथ होगा। हो जो है ये प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है। और हैं जो है प्लूरल नंबर के लिए होता है, दो या दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो हम मेन वर्ब वाली बात पढ़ रहे हैं, तो इस मेन वर्ब में हिंदी वाक्य के सबसे लास्ट में या तो ता रहेगा या ती रहेगा या ते रहेगा, और उसके साथ हैं, हो, हैं आदि जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? आदि जुड़ा रहेगा। ठीक है। तो आप समझ जाना कि ये हिंदी वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मेन वर्ब वाली है। अंडरस्टैंड? गॉट इट? ओके। तो इसके जो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, इसमें भी बहुत सारे मतलब रीजन होते हैं। इसमें भी 8 प्रकार के वाक्य बनते हैं। एक टेंस में 8 प्रकार के वाक्य। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 प्रकार के होते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो हम क्रम से बारी बारी से चलेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना मतलब है। अभी में क्या है, तुरंत आपको बता दूंगा तो आप समझ में नहीं आएगा अभी आपको। ओके। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझने के लिए। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। मतलब इसमें केवल स्टेटमेंट्स होता है, निगेटिव नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो सकारात्मक वाक्य में होता क्या है कि इसमें हमेशा जो है कोई भी बात मतलब इसमें निगेटिव नहीं होता है। ठीक है। तो उसके सबसे पहले हम इसका कुछ अब तो बता ही चुका हूँ कि हिंदी वाक्यांत में ता है, ती है, ते हैं, तो आदि रहता है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस के साथ कुछ रूल्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले उस रूल्स को समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है। स्ट्रक्चर जो है समझा रहा हूँ। ओके। स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। ओके। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रहेगा। मेन वर्ब मतलब एम भी। क्या रहेगा? एम भी रहेगा। ठीक है। अब एम बी में प्लस आप यस ऑब्लिक ईएस या आईईएस जोड़ सकते हैं, या प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ओके। तो उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ये जो है सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा। मेन वर्ब में यस या यस रहेगा या आई एस रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। तो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप यहाँ पर बोलेंगे कि मेन वर्ब तो है, ठीक है, गुड, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन ये ईएस अब ईएस वाली बात कहाँ से चालू हो रहा है? ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये कैसे समझ में आएगा कि किस में ईएस लगाएंगे, किस में एस लगाएंगे?
ठीक है, या किस में आई एस लगाएंगे, तो इसके बारे में आपको मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अभी मैं आपको नीचे समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलो हम नीचे समझ लेते हैं। आपको मैं किस में यस लिखता है, किस में एस लिखता है। मान लो यदि सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, यदि सब्जेक्ट ही रहेगा, क्या रहेगा, ही रहेगा, या सी रहेगा, क्या रहेगा, ही रहेगा, या सी रहेगा, या आई टी इट रहेगा, ही सी इट, या कोई नेम रहेगा, क्या रहेगा, या कोई नेम रहेगा, या कोई सिंगुलर नाउन रहेगा, क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन, क्या रहेगा, सिंगुलर नाउन रहेगा। ध्यान रखिए, यदि वह सब्जेक्ट या तो ही है, या सी है, या इट है, या नेम, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ, किनके साथ, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम या तो मेन वर्ब में, किसमें, मेन वर्ब में, या तो यस जोड़ते हैं, या ईएस जोड़ते हैं, या आईईएस जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ते हैं, या तो यस जोड़ते हैं, या तो हम क्या जोड़ते हैं, उसमें यस जोड़ते हैं, या ईएस जोड़ते हैं, ओके, या आईईएस जोड़ते हैं, इन्हीं सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यदि ये सारे सब्जेक्ट हो तो हम मेन वर्ब में, किसमें, मेन वर्ब में, या तो हम यस जोड़ेंगे, ठीक है, या तो यस जोड़ेंगे, या आई एस जोड़ेंगे। यदि ये सारे सब्जेक्ट हो तो या तो क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, या ईएस जोड़ेंगे, या आईईएस जोड़ेंगे। ओके, और यहाँ पर एक बात और फंस रही है। ठीक है, आप बोलेंगे कि कौन कौन से वर्ब में हम यस जोड़ेंगे, और कौन से वर्ब में यस जोड़ेंगे, या कौन से वर्ब में आई एस जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक नियम है। क्या है, इसका भी एक नियम है, वो नियम भी आप समझ लो। ठीक है, नियम क्या है कि यदि जो मेन वर्ब है, यदि मेन वर्ब के लास्ट में, मेन वर्ब का जो एंडिंग लेटर होता है, यस हो, क्या हो, यस हो, या डबल एस हो, या एस एच हो, या सी एच हो, या ओ हो, क्या हो, ओ हो, या एक्स हो, क्या हो, एक्स हो, क्या हो, एक्स हो, तो इन सभी में, तो इन या तो मेन वर्ब का एंडिंग लेटर क्या हो, यस हो, या डबल एस हो, या सी एच हो, या एस एच हो, या ओ सी एच हो, या एक्स हो, तो इसमें हम ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। ठीक है,
अब बाकी इनके अलावा जो बाकी जो मेन वर्ब बच जाते हैं उसमें हम यस जोड़ते हैं। इनके अलावा जो बाकी मेन वर्ब बच जाते हैं उसमें हम यस जोड़ते हैं। क्लियर? आप सभी को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो चलो हम आगे पढ़ते हैं अब। ठीक है, इतना बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसमें क्या जोड़ेंगे। यदि मान लो सब्जेक्ट क्या हो, यदि सब्जेक्ट आई हो, यदि सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, या वी हो, या यू हो, या दे हो। क्या हो? दे हो। यदि सब्जेक्ट क्या क्या हो, आई हो, वी हो, या कोई प्लूरल नाउन हो। क्या हो? प्लूरल नाउन्स हो, या जो नेम हो वो बहुत सारे हो, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे नेम्स हो। ठीक है, यदि सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई प्लूरल नाउन्स हो, या नेम्स हो, मतलब नाम जो है 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब 1 से ज़्यादा हो, तो ऐसे स्थिति में हम ओनली मेन वर्ब का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओनली मेन वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? केवल मेन वर्ब का हम यूज करते हैं। ओनली मेन वर्ब का हम यूज करते हैं। हम ओनली मेन वर्ब का यूज करते हैं। ओनली मेन वर्ब्स। यदि इतने सारे पूरे अगर सब्जेक्ट हो, अगर इतने सारे पूरे सब्जेक्ट हो तो हम ओनली मेन वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओनली मेन वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, चूँकि हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए हम बाकी एग्जाम्पल जो है अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, वीडियो जो मेरा काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए हम यहाँ पर केवल 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद आज का एक्सप्लेनेशन मेरा लेक्चर जो है यहीं बंद करते हैं। तो पहले मैं 2 एग्जाम्पल देख लेता हूँ। ओके, जैसे हम पहले ही देख चुके थे, रमेश स्कूल जाता है। ओके, रमेश स्कूल जाता है, एक एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंग्लिश में क्या होगा? चूँकि जो हमारा रमेश है, ओके, जो हमारा रमेश है, चूँकि ये ही में आता है। किस में आता है? सिंगुलर नाउन में आता है। ठीक है, इसलिए सिंगुलर नाउन में आने के वजह से इसका हम यहाँ पर जो है
हम लिखेंगे रमेश, मेन वर्ब क्या है गो, ठीक है। और चूँकि इसके लास्ट में ओ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ओ आया हुआ है, इसलिए इसमें हम ई एस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ई एस ऐड करेंगे। ओके, तो चूँकि जो है ई एस ऐड करेंगे तो गो से क्या हो जाएगा? गोज। ओके, टू स्कूल, रमेश गोज टू स्कूल। इसका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा। ओके, रमेश गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर हम इसको आपको सब्जेक्ट में अगर यहाँ पर हम चेंज कर दें, रमेश की जगह में अगर मैं बोल दूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, क्या कर दूँ? मैं स्कूल जाता हूँ, अगर मैं कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चूँकि यहाँ आई है, क्या है यहाँ पर? क्या है? चूँकि यहाँ पर क्या है? आई है। रमेश की जगह पे क्या है? ठीक है, यहाँ पर क्या है? आई है, ठीक है। तो चूँकि आई है यहाँ पर, तो आई है, इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैं का आई लगेगा। क्या लगेगा? आई लगेगा। और चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर यदि आई हो, क्या हो? आई हो या वी हो या ही या दे हो या वी हो या यू हो या प्लूरल नंबर का कोई नाउन हो या सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर केवल मेन वर्ब लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें केवल गो, क्या होगा? केवल गो होगा। आई गो टू स्कूल, क्या होगा? आई गो टू स्कूल। इतना समझ में आ गया होगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यदि आगे की वीडियो को जो है नेक्स्ट एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टेंस बहुत दिन चलेगा, 1 महीने चलने वाला है, क्योंकि मैं इतने प्रकार का टेंस पढ़ाऊँगा कि आप जो है टेंस में एकदम कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्या है, मैं कॉपी किताब या बुक यहाँ पर खोल के मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट मोबाइल में जो है टाइप करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी विद्याएं हैं, उनका मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या को इसमें ग्रुप में आप जोड़ें, सभी लोगों को समझाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और पूरा वीडियो को देखें। तब तक के लिए सभी को हैव ए गुड डे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।